कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। तो एक बार की बात है, भगवान और यशोदा मैया नंद गांव में या गोकुल में एक बहुत बड़ा सा कक्ष था। देखिए, नंद बाबा गोकुल के महाराज थे और सबसे ज्यादा संपत्ति उनके पास थी। तो भगवान वहां भी गए तो राजकुमार बन के गए। बहुत बड़ा भवन था, वहां बहुत बड़े बड़े कक्ष थे जहां कितनी बड़ी बड़ी हांडियां थी। और वहां उस कक्ष में आए दिन यशोदा मैया भगवान के साथ जाती थी और उन्हें बहुत अच्छा लगता था वहां पे। तो कभी भगवान हांडियों के पीछे छुप जाए, यशोदा मैया उन्हें ढूंढने लगे, कन्हैया कहाँ हो तुम। कभी माता खम्भों के पीछे छुप जाए और भगवान उन्हें ढूंढने लगे, मैया कहाँ हो कहाँ हो। और जब फिर भगवान रोने लगते तो मैया सामने आ जाती। यशोदा मैया कहती, कन्हैया तुम रोया मत करो, तुम हंसते रहा करो। तुम रोते हो ना तो मैं देख नहीं पाती। तुम हंसते रहो, मैं कहीं भी रहूंगी, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। तो तुम हंसते रहना। ऐसे ही यशोदा मैया और भगवान खेलते रहते थे। अब एक दिन पहली बार भगवान बिना मैया के, अब देखिए वो दूर से ये देखते थे कि एक सफेद रंग की कोई चीज है जो हांडियों में आती है, मैया उसे निकालती हैं और फिर बहुत बड़ी बड़ी हांडियों में गोपियां उसे ले जाती हैं। वो कुछ तो है, वो कुछ सफेद रंग का है। अभी उन्हें पता तो नहीं है कुछ क्या है उसमें। तो भगवान ने देखा कि मैं आज देखता हूं क्या है वो। पहली बार वो बिना यशोदा मैया के जाते हैं उस कक्ष में, पहली बार। उन्होंने देखा खूब बड़ी सी हांडी और उसके बगल में छोटी सी हांडी। तो छोटी सी हांडी को उनने जब खोला तो देखा वो केवल मक्खन से भरी। अभी उन्हें पता नहीं है कि इसे क्या कहते हैं, बस इतना पता है कि यशोदा मैया देती है, गोपियां ले जाती हैं और हांडियों में रहता है। तो जब भगवान ने उसे देखा, बोला ये क्या है। उनने हाथ डाल के उसे निकाला। हाथ में लेकर जैसे पीछे मुड़े, बगल में जो बड़ी सी हांडी है वो इतनी चमकदार कि उसमें कोई देखे तो लगे कि हम शीशा देख रहे हैं, दर्पण देख रहे हैं। वो दर्पण का काम करती थी, इतनी चमकदार हांडी। तो भगवान जैसे पीछे मुड़े, उनने देखा कि मेरे अलावा कोई दूसरा पालक भी खड़ा है। दिख रहा है उन्हें अपना ही प्रतिबिंब, पर उन्हें पता नहीं। उन्हें कहा जाता है छोटे बच्चों को शीशा नहीं दिखाया जाता, तो है उनका ही प्रतिबिंब, पर भगवान को पता नहीं है। वो जैसे पीछे मुड़े, उनका अरे तू को आए और कब में आ गए हो। पीछे से बलराम जी देख रहे हैं। भगवान कहते हैं, देखो मैं मक्खन तुझे भी दूंगा, मैया को मत बताना, अपन मिल बांट के लेंगे। दृश्य पीछे से बलराम जी देखते हैं। बलराम जी सीधा जाके मैया को बोले, मैया देखो कन्हैया क्या कर रहा है अकेले। यशोदा मैया आती हैं, एक द्वार से झांकती हैं तो देखती हैं भगवान अपने प्रतिबिंब से बातें कर रहे हैं। और पीछे से खड़े होकर यशोदा मैया कहती है, कन्हैया क्या हो रहा है वहां पे। भगवान कहते हैं, मैया ये नटखट माखन चुरा रहे हो तो मैंने मना किया, ये नहीं माना मेरी बात। यशोदा मैया ने कहा, अच्छा दिखाओ तो कौन है। तो भगवान मैया का हाथ पकड़ के लाते, देखो ये दर्पण में ये जो बालक है ये मक्खन ले रहा था। मैया कहती है, कन्हैया ये जो बालक है ये तू ही है। भगवान कहते हैं, मैं हूं। बोले हाँ, इसे दर्पण कहते हैं, इसमें अपना ही प्रतिबिंब देखता है। देखो उसकी भी मैया खड़ी है ना, मैं भी खड़ी हूं तुम्हारे पास। यानी ये दर्पण है, इसे शीशा कहते हैं। इसमें जो देखेगा उसे खुद का ही चेहरा दिखेगा।
भगवान कहते अच्छा। यशोदा मैया भगवान को गोद में उठा के कहती कन्हैया तू जगत का सबसे प्यारा चोर है। अब एक बार की बात है, यशोदा मैया के घर में एक साधु आते हैं। उन साधु ने एकादशी का व्रत रखा था। तो वहां जब वो भवन में प्रवेश करते हैं तो यशोदा मैया कहती बताइए मैं क्या कर सकती हूँ आपके लिए। तो उन साधु पुरुष ने कहा मैया बस इतना कर देना कि जो भी भोजन जो भी प्रसाद बने वो पूरी स्वच्छता से बने, क्योंकि मैं पहले भगवान को भोग लगाऊंगा, पहले ठाकुर जी को भोग लगाऊंगा, उसके बाद खुद। तो मैया ने कहा ठीक है आपकी जैसी आज्ञा। तो मैया वहां पे बहुत अच्छा भोजन लाती हैं साधु महाराज के पास। वहां पे भगवान की चतुर्भुज स्वरूप की प्रतिमा बहुत बड़ी सी। तो जब बन गया प्रसाद, और देखिए भोजन व्रत का है यानी सादा होगा, बहुत मिर्च मसाले नहीं होंगे, तो बहुत साधारण सा भोजन उनने भगवान की प्रतिमा के आगे रखा। और जब आगे रख दिया तो हाथ जोड़कर हे परमपिता परमेश्वर इसे स्वीकार करें, इसे ग्रहण करें। आवाज कहां गई? भगवान तक। और भगवान देखिए उस समय तक हाथों के बल चलते थे, अभी चलते तो नहीं बनता, अभी बहुत छोटे हैं, हाथों के। अब आवाज गई भगवान तक कि भगवान आइए और स्वीकार करिए। तो भगवान हाथों के बल चलते हुए आते हैं। साधु महाराज की तो आंखें बंद हैं, जितना भी भोजन था वो सब गायब। अब उनकी आंखें जैसे खुली, बोलती अरे मेरा भोजन कहां गया? अभी तो यहीं पर था, पूरा था, कहां चला गया? अब वो ढूंढ रहे हैं कि भोजन ले जाने वाला है कौन। जब नीचे नजरें गई, छोटे से भगवान ऊपर देख रहे हैं। उन्होंने कहा तुम इतने छोटे हो, इतनी जल्दी पूरा भोजन कैसे गया? जब वो इतना बोल रहे थे तो पीछे से यशोदा मैया आती है। यशोदा मैया ने कहा क्या हो गया साधु महाराज? तो कहते हैं मैंने बस कुछ समय के लिए अपने नेत्र बंद किए थे, कुछ समय के लिए, और जैसे नेत्र खुले पूरा भोजन गायब। और बस आपका पुत्र है यहां पर इतना छोटा सा। यशोदा मैया कहती है महाराज भूल जाइए, मैं कन्हैया को पकवान बनाती हूं, मैं कन्हैया को रोज नए नए पकवान खिलाती हूं, उस व्रत का सादा सा भोजन थोड़ी खाएगा। भगवान कहते मैया ये मत कहो, प्रेम से मुझे सादा भोजन भी क्यों ना दिया जाए, मैं स्वीकार कर लूंगा। अब देखिए वो बोलते तो बनता नहीं है, वो मन में बोल रहे हैं अभी। साधु महाराज कहते हो गया, चलो बात आई गई, फिर से बनाइए। फिर से भोजन बनता है। फिर से भोजन बन के जब आया, अब साधु महाराज ने आंखें बंद की, हे परमपिता परमेश्वर स्वीकार करें। फिर भगवान आते हैं। इस बार भी पूरा भोजन, अब नेत्र खुले, पूरा भोजन गायब, नीचे छोटे से भगवान। तुम फिर आ गए, फिर पूरा भोजन गया, इसके पीछे है कौन? मुझे समझ नहीं आ रहा। खैर जो भी हो, तुम यहां पर क्यों आते हो जब मैं तुम्हें नहीं बुलाता? भगवान कहते अच्छा तुमने ही तो बुलाया मुझे। बोलते मैंने कब बुलाया तुम्हें? यशोदा मैया इस बार आती है, बोलती अब क्या हुआ? उन्होंने कहा आपका पुत्र फिर आ गया। यशोदा मैया कहती कन्हैया मना कर दिया ना, क्यों आ रहे हो बार बार? भगवान कहते अरे मैया यही बुला रहे हो मोको। साधु महाराज कहते हैं मैं तुम्हें कब बुलाया हूं? मैं भगवान को बुला रहा हूं, तुम्हें नहीं। भगवान कहते अच्छा भगवान को बुला रहे हो, आंखें बंद करो अपनी। साधु महाराज ने जैसे आंखें बंद की, उन्हें भगवान चतुर्भुज रूप में दर्शन देते हैं। तो ऐसे भगवान ने साधु महाराज को अपना रूप दिखाया। वो नाचते हुए जाते हैं बाहर। एक बार भगवान ने पूरा मक्खन अपने साथ साथ वहां के बंदरों को भी खिला दिया। अब यशोदा मैया क्रोध में आई, बोली कन्हैया ये ज्यादा हो गया, जब तक खुद खाओ तब तक ठीक, तुम
पशु पक्षियों को खिला रहे हो मक्खन, कितनी मेहनत लगती है मुझे निकालने में। तो मैया ने पहली बार क्रोध में छड़ी उठा ली और भगवान के पीछे, रुको मैं बताती हूं तुम्हें। अब भगवान पहली बार मैया का ये रूप देखे, बोले मैया को क्या हो गया। अब वो दौड़ने लगे, बोले आज तो कोई मेरी इनसे रक्षा करो। अब वो जल्दी में एक खंबे में चले गए। मैया कहती है अच्छा चलो मैं नहीं मारूंगी, रख दिया मैंने, नीचे उतरो नीचे उतरो। भगवान धीमे धीमे नीचे उतरते हैं, दूर से ही, मैया माफ कर दो, दोबारा नहीं होगा। यशोदा मैया कहती है ठीक है मैं मारूंगी नहीं, पर सजा तो तुम्हें मिलेगी, सजा तो मिलेगी। तो भगवान को ले जाकर उनने एक ओखली रखी थी, उस ओखली पे उनने भगवान को बांधा। अब बांधने के लिए जब उनने रस्सी उठाई और जैसे बांधने को किया वो रस्सी छोटी हो गई। उनने अलग से एक टुकड़ा जोड़ा, बांधने को किया वो फिर छोटी हो गई। यशोदा मैया को लगा यार ये रस्सी छोटी कैसे होती जा रही है। भगवान कहते मैया किसी में सामर्थ्य नहीं जो मुझे बांध सके, आपका मात्र प्रेम है, मैं खुद बंधने को तैयार हूं, लाओ मुझे दो मैं खुद बांध देता हूं। तो भगवान ने जब रस्सी पकड़कर बांधी तब वो रस्सी बंध गई। बोलती है ठीक है आप यही चाहती हो ना मैं खड़ा रहूं, ठीक है आप जो चाहती हो वो होगा, आपका मन है कि मैं ओखली में बंधा रहूं तो ठीक है। बांध के यशोदा मैया चली गई। अब कुछ समय के बाद वो भूल गई कि कन्हैया सुबह से बंधा है। अब भगवान भी देख रहे हैं, अब जैसे जैसे धूप आ रही है, देखिए दोपहर का समय आया, जैसे जैसे धूप आई अब भगवान कह रहे हैं कितनी धूप है, मैं कब तक बंधा रहूं। दूर नजरें गई तो वहां दो पेड़ थे, यमला वृक्ष थे, यानी आपस में जुड़े, नीचे छोटी सी जगह थी। भगवान सोचते हाँ मैं यहां चला जाऊंगा तो मुझे छाया मिल जाएगी। अब उनने जैसे एक कदम आगे बढ़ाया वो ओखली जो सीधी है वो टेढ़ी हो गई और अब भगवान हाथों के बल आगे बढ़ रहे। तो छोटी सी जगह थी, तो छोटी सी जगह में भगवान तो निकल गए पर वो जो ओखली है वो पेड़ में फंस गई। अब भगवान ने पीछे मुड़कर देखा, ये तो फंस गई, अब मैं क्या करूं। उन्होंने कहा ठीक है हो गया, मैं थोड़ा बहुत प्रयास करूंगा निकल जाएगी। तो भगवान ने हाथ से एक प्रहार किया, अब वो पेड़ हिलने लगे। भगवान ने कहा अच्छा अभी नहीं निकली, थोड़ा और प्रयास, दूसरा हाथ आगे बढ़ाया, वो पेड़ और हिलने लगे। भगवान कहते अब तीसरी बार मैं इन पेड़ों को तोड़ दूंगा। अब भगवान ने जोर से एक प्रहार किया, वो पेड़ सीधा जमीन पर गिरा। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। वो पेड़ सीधे जमीन पर गिरे और उनके गिरने से इतनी तेज गर्जना हुई, उस दोनों पेड़ों से दो देव पुरुष निकलते हैं, दो देव पुरुष। और वो जब निकले तो उनने भगवान की परिक्रमा की और परिक्रमा करके वो वहां से गए। अब देखिए ये दृश्य केवल कुछ बालकों ने देखा और कोई नहीं देख पाया। वो दो बालक जाके कहते हैं सब लोग से, जितने भी गोकुलवासी, अरे पता है आज क्या हुआ, आज दो पेड़ कन्हैया ने तोड़े, वहां से दो देव पुरुष निकले और उनने कन्हैया को प्रणाम किया और चले गए। सब बोले क्या देखते हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, वहम है तुम्हारा। बोला कोई वहम नहीं है, सच में हुआ है ऐसा। तो यशोदा मैया भगवान से पूछती क्यों कन्हैया ऐसा हुआ है। भगवान तोतरी भाषा में कहते हैं मैया मुंह को कुछ नहीं पता। ठीक है बात आई गई, पर है तो सच। अब ये दो देव पुरुष थे कौन, कुबेर के पुत्र। अब देखिए जिनके पास जन्म से इतनी लक्ष्मी हो तो थोड़ा बहुत अहंकार रहता है।
तो दो कुबेर पुत्र वो जल क्रीड़ा कर रहे थे अपने मित्रों के साथ। रास्ते से नारद जी निकले तो सबने सम्मान किया बजाय उन दो कुबेर पुत्रों के। तो नारद जी कहते हैं, अच्छा, जिन लक्ष्मी का तुम्हें अहंकार है, मैं श्राप देता हूं, वो लक्ष्मी छिन जाएगी और जैसी हरकतें हैं तुम्हारी, तुम्हें वृक्ष की योनि प्राप्त होगी। तो वही दोनों दो यमला वृक्ष बनकर आए थे। अब जब श्राप मिला तब बहुत डर गए, अरे माफ कर दीजिए, हमारी मंशा नहीं थी। तो नारद जी कहते, ठीक है, क्योंकि तुम्हें एहसास हो गया है तो एक वरदान मैं दे सकता हूं कि तुम्हारा कल्याण भगवान के हाथों होगा, फिर तुम अपने मूल स्वरूप में वापस आ जाओगे। तो वही दो वृक्षों का भगवान ने उद्धार किया। जब एक के बाद एक इतने संकट आए तो सबने कहा कि हमारा स्थान बदल लेना उचित है, यहां बहुत संकट है गोकुल में। ऐसा करते हैं, स्थानांतरण कर देते हैं, जगह बदल देते हैं, यहां रहना खतरे से खाली नहीं है, बहुत खतरा है। तो जितने लोग हैं सबने कहा ठीक है, हम यहां की जगह छोड़कर चले जाएंगे नंदगांव। और नंदगांव क्योंकि नंद बाबा ने उसे बसाया है, इसलिए नाम हुआ नंदगांव। जितने लोग हैं सब चले जाते हैं नंदगांव में। अब जैसे नंदगांव गए, वहां भगवान को मिल जाते हैं नए मित्र, नए दोस्त। और यही वो दोस्त हैं जो आगे जाकर हर लीला में साथ थे। कोई भी लीला हो, चाहे माखन चोरी हो, कोई भी लीला हो, ये मित्र हमेशा साथ में रहे। मुद मंगल, मधुमंगल, श्रीधामा, सुबाला, चारू, ये दो मित्र बने। कितने ही असुरों को कंस ने भेजा, बकासुर। वैसे बकासुर को उसने कहा कि जाओ, बाकी सब तो खुद ही मृत्यु को प्राप्त हुए, तुम तो कुछ करना, तुम मेरे काल को किसी तरह मारो। तो बकासुर कहता, अच्छा, मतलब जैसे बाकी लोग आपके काल के हाथों बलि चढ़ गए, वैसे मैं भी चढ़ जाऊं। बोले कहा, नहीं, ऐसा जरूरी थोड़ी है, तुम छल से मार देना किसी तरह, कुछ भी देखा जाए। बकासुर आता है, बकासुर से भगवान का युद्ध हुआ। भगवान बकासुर के अंदर जाकर उसकी चोंच को दो हिस्सों में बांट देते हैं। उसी समय बकासुर का वध हो गया। अब एक बार भगवान मैया से कहते हैं कि मैया, अब मैं बाहर जाता हूं गैया चराने। तो माता कहती है, ठीक है, चले जाना, पर एक बात कि किसी अननोन से या किसी अरे गहरे से बातें मत करना, केवल खुद से मतलब रखना, किसी के घर बिना बताए मत जाना। जैसे एक माँ बालक को विद्यालय स्कूल जाने से पहले कुछ बातें सिखाती है ना, वैसे सब मैया ने भगवान को बताया। भगवान कहते हैं, अरे मैया, सब पता है मुझे। ठीक है, ठीक है, सब पता है, इतना मत सिखाओ। तो भगवान फिर अपने मित्रों के साथ जाते हैं। वहां पे अब कंस बुलाता है अघासुर को। अघासुर ने कंस से कहा कि बाकी सब तो मेरे काल के हाथों बलि चढ़ गए, मैं तुम्हें भेज रहा हूं, शक्ति से नहीं, छल से मारना। अगर शक्ति की बराबरी करोगे तो वो मेरे काल में बहुत ज्यादा है। बाकी जितने लोग हैं वो शक्ति से तो नहीं हरा पाए, तुम बल से नहीं, छल से हराना। अघासुर कहता है, ठीक है। वो जाता है और अपने मुख को खोलकर, अपने पूरे मुख को खोलकर लेट जाता है। वो ऐसा था कि अगर कोई दूर से देखे तो लगे कि कोई बहुत बड़ी गुफा है। तो वहां मित्रों ने देखा, मित्रों ने कहा, कन्हैया देखो तो नई गुफा आई है। भगवान ने कहा, यार नई गुफा कहां होगी? तो मित्र कहते हैं, देखो दिख रही है, वो देखो। तो भगवान कहते हैं, ठीक है, मैं यहां गायों की रखवाली करता हूं, तुम्हें जाना हो तो जाओ। तो जितने भी मित्र हैं वो सब बड़ी खुशी से जाते हैं वहां पे, और नाचते नाचते वो अघासुर के अंदर चले गए। अब ये दृश्य पीछे से भगवान ने देखा। भगवान ने अघासुर की आंख को देखा। भगवान कहते हैं, मित्रों वहां मत जाना, वो कोई गुफा नहीं है, वो दैत्य अघासुर का खुला हुआ मुख है, रुको, रुक जाओ। पर तब तक
जितने भी मित्र हैं वो अंदर जा चुके थे। अब ये देखा तो भगवान भी दौड़ते हुए जाते हैं, रुको, रुक जाओ, मत जाओ वहां पे। अब जैसे भगवान अघासुर के अंदर गए, अघासुर ने अपना मुख बंद कर दिया। भगवान ने देखा तो जितने भी मित्र हैं वहां सबके मृत शरीर। भगवान कहते हैं, मेरे मित्रों का एक चाहने वाले दुस्साहसी, मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। उसके मुख के अंदर ही भगवान ने अपना आकार बढ़ाना शुरू किया, अपना आकार बढ़ाना शुरू किया। अब भगवान और बड़े हो रहे हैं, और बड़े होते गए। अब अघासुर को तकलीफ होने लगी। भगवान ने एक प्रहार किया, अब उसे लगा अब तो कुछ गलत है। इतने में भगवान ने अपने दोनों हाथों से अघासुर को चीरते हुए आगे बढ़े। दोनों हाथों से चीरते हुए अपना आकार उन्हें बढ़ाया और अघासुर तड़पते हुए मरा, तड़पते हुए मरा। बहुत दर्दनाक मृत्यु हुई। अब ये दृश्य जब ऊपर ब्रह्मा जी के पार्षदों ने देखा, अब वैसे तो ब्रह्मा जी को सब कुछ पता है, देखिए, पर लीला के लिए वो भी हमें सिखा सकते हैं। ब्रह्मा जी के पार्षद कहते हैं, आप मानिए ना मानिए, वो भगवान विष्णु हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, भगवान विष्णु को आने की क्या आवश्यकता, अगर वो आते तो मुझे पहले से पता होता। वैसे को देखिए, ब्रह्मा जी को सब पता है, पर ये लीला का हिस्सा है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि चलो मैं परीक्षा लेकर देखता हूं। तो उनने जितने भी भगवान के मित्र हैं वो सबको योग पाश में बांधकर ले जाते हैं सत्यलोक, अपने लोक। भगवान जब वापस लौटे देखा कोई मित्र नहीं है। भगवान कहते, मित्रों कहां चले गए तुम सब। अंत में उनने एक हंस का पंख देखा। उन्हें पता चला, ब्रह्मा तुमने ऐसा किया, तुम्हें तो सब पता है, तुम्हें विधाता कहा जाता है। तो उन्हें समझाने के लिए भगवान ने अपने अंश से उतने ही मित्रों को प्रकट किया और 1 वर्ष तक ऐसे ही चलता रहा। 1 वर्ष तक भगवान के अंश ही सबके घर में थे, सब गोपियों के बालक बनकर, जितने भी गाय हैं गायों के बछड़े बनकर। 1 वर्ष बाद ब्रह्मा जी कहते हैं, चलो मैं देख कर आता हूं क्या चल रहा है पृथ्वी पे। तुमने देखा कि वहां तो वो मित्र पहले से हैं जो सत्यलोक में है। ब्रह्मा जी कहते हैं, ये सब यहां कैसे, ये तो मेरे लोक में है। वहां भगवान ब्रह्मा जी को चतुर्भुज रूप में दर्शन देते हैं। और ऐसा नहीं, वहां अनंत ब्रह्मांडों के जितने भी ब्रह्मा है वो सब आ जाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, अरे ब्रह्मा तो मैं हूं, ये सारे ब्रह्मा कहां से आ गए। भगवान कहते हैं, ये बताओ तुम्हें अहंकार किस बात का है। ब्रह्मा जी कहते हैं, प्रभु मैं सब समझ गया, सब आपकी लीला है, सब आप है। भगवान कहते, देखो तुम्हारा प्रश्न ये था ना कि मैं भगवान हूं तो मैं ग्वालों के बीच क्यों बैठूंगा। मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारी नजरों में होगा कोई ब्राह्मण क्षत्रिय, मेरी नजरों में सब मेरे बच्चे हैं, सब एक जैसे हैं, कोई ऊपर नीचे छोटा बड़ा नहीं है। मेरी नजरों में भेद नहीं है। तुम देखते होगे ऊंचे कुल का नीचे कुल का, मैं सिर्फ भक्ति देखता हूं, इस सामने वाले का भाव कैसा है। मेरी नजरों में कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब मेरे अपने हैं। तो मुझे पाना है तो प्रेम और भक्ति की आवश्यकता है। ये जितने भी ग्वाले तुम्हें दिख रहे हैं ना, इनका प्रेम शुद्ध और निष्पाप है, कोई छल कपट नहीं इनके मन में, इसलिए मैं इन्हें प्यार करता हूं। बाकी अगर तुम यही देखते चलोगे तो तुम ढूंढते रहो, फिर कोई नहीं मिलेगा। तो ऐसे भगवान ने ब्रह्मा जी को समझाया।